यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम इस बात को न साबित करने पर तुले थे कि देश में हिंदू आतंकवाद है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने इस नाम को थोड़ा संशोधित करके उसे भगवा आतंकवाद का नाम दिया। इन दोनों नेताओं के साथ पूरी कांग्रेस हिंदू आतंकवाद की गढ़ी हुई कहानी को नमक मिर्च लगाकर देश के सामने परोसते रहे। मालेगांव ब्लास्ट ऐसा मामला था जिसके सहारे हिंदू आतंकवाद की पूरी कहानी लिखी गई। इस मामले में सिर्फ संघ प्रमुख मोहन भागवत ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ सहित संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डालने की पूरी प्लानिंग की गई थी। हालांकि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब इस पूरे मामले पर से महाराष्ट्र एटीएस के रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें कुछ खास लोगों को गिरफ्तार करने के गुप्त आदेश दिए गए थे, जिनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी नाम शामिल था। मुजावर का कहना है कि इन निर्देशों का मकसद भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ना था। उन्होंने बताया कि उन्हें राम काल संगरा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और मोहन भागवत को पकड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्होंने ये आदेश मानने से इनकार कर दिया और उनका कहना है कि मोहन भागवत जैसी बड़ी शख्सियत को बिना किसी ठोस वजह के पकड़ना उनके बस की बात नहीं थी। आदेश न मानने के बाद उनके ऊपर आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने झूठे केस डाल दिए, जिसमें उनकी 40 साल की पुलिस सेवा खत्म हो गई। ये वही परमवीर हैं जिसे बाद में इनाम के तौर पर मुंबई पुलिस का प्रमुख बना दिया गया। मुजावर ने यह भी आरोप लगाया कि पूरी जांच एक फर्जी अफसर के नेतृत्व में हुई थी और जांच का पूरा ढांचा ही झूठ पर आधारित था। उन्होंने कोर्ट के हालिया फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इससे ये बात साबित हो गई कि उस समय जो कुछ हुआ वो गलत था। अंत में उन्होंने साफ कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, ये सब कुछ फर्जी था। इसके पहले भी एक ऐसा खुलासा हुआ था जिसमें यह पता चला था कि महाराष्ट्र एटीएस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को फंसाना चाहती थी और इसके लिए उसने मालेगांव बम धमाकों के मामले में मुकदमे का सामना करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को भी प्रताड़ित किया था। कर्नल पुरोहित ने मुंबई की एक कोर्ट को बताया था कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो किसी जानवर के साथ भी न किया जाता हो। मेरे साथ युद्धबंदी से भी बदतर व्यवहार किया गया। हेमंत करकरे, परमवीर सिंह, कर्नल श्रीवास्तव लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि मैं मालेगांव बम धमाके के लिए खुद को जिम्मेदार बता दूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लूं। उन्होंने मुझे 3 नवंबर 2008 तक यातनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।